हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो हम आज के सेशन में आपके एफसीआई एजीएम 2021 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, शिलोगिज्म। ठीक है, तो शिलोगिज्म का ये पार्ट 2 है बच्चे। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, पहले उन्हें पार्ट 1 देखना है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक चीज़ें पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी। जैसे 150 मेथड क्या होता है, तो वहाँ मैंने बहुत बारीकी से बताया था एक एक चीज़ को। तो उसके बाद आज की चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 150 मेथड से भी सिलोगिज्म के क्वेश्चन करेंगे, साथ में मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। बट अगर आप ये पहले वाला लेक्चर देख लेंगे तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब एफसीआई एजीएम 2021 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फुली वीडियो मास्टर कोर्स एडोटैप की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो इस मास्टर कोर्स पे अब आपको 40% का ऑफ एडोटैप की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है FCI40। ठीक है, तो FCI40 कोड का यूज करके आप 40% का लाभ उठा सकते हैं। और ये जो कोड है आपका एक्सपायर हो जाएगा 21 मई को। ठीक है, तो सिर्फ 21 मई तक आप 40% का डिस्काउंट ले पाएंगे, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है FCI40। और इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। चलिए, तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पूरा मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन चीज़ों को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, फिर उस पर बेस्ड कंक्लूजन होते हैं, और इस टाइप से आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, जिन्हें आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक यूनिवर्सल होती है, एक पर्टिकुलर होती है। यूनिवर्सल वो होती है जो 100% होती है, जैसे ऑल, नो, ईच, एवरी 100% जहाँ यूज करता है। और पर्टिकुलर वो होती है जो लेस देन 100% होती है, जैसे सम नोट, मोस्ट ऑफ, फ्यू, ओनली ए फ्यू, मैनी, मोर, 70%, 80%, एटलीस्ट, लिटल, ये सारी पर्टिकुलर होती हैं। ठीक है, और जो कंक्लूजन होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक 100% जो ट्रू होते हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है, और एक डज नॉट फॉलो वाले होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही बन सकता है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, और नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। फिर बताया था कि ऑल और नो की वैल्यू 150 मेथड पूरा समझाया था कि ऑल और नो की वैल्यू 100 होती है, सम की वैल्यू 50 होती है। और कभी भी जैसे ऑल ए आर बी, तो ऑल तो 100 होगा, बट जो सेकंड एलिमेंट होगा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो 50 होगा। और नो ए इज बी, नो की वैल्यू तो 100 होगी, बट अगर आपका जो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेकंड एलिमेंट 100 होगा, इसलिए यहाँ बी की वैल्यू 100 होगी। ठीक है, ये पूरा भी आपको पिछले सेशन में डिस्कस किया था, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बताया था कि आप 100 से 50 तो जा सकते हैं, बट 50 से 100 नहीं जा सकते। यानी स्टेटमेंट में सेम एलिमेंट की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में सेम एलिमेंट की वैल्यू 50 है, तो आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में सेम एलिमेंट की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में 100 है, तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद ये पूरा मैंने आपको बताया था कि आप दो स्टेटमेंट को कब कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उन सब के बारे में पूरा बताया था कि जब सम क्या हो, या तो 150 हो या 150 से ज़्यादा हो, तभी आप। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कंबाइन करोगे तो नेगेटिव बनेगा, और अगर दोनों नेगेटिव को करोगे तो फिर कभी भी कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। अब ये थी पिछली क्लास की बातें जो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी, तो आपको पार्ट 1 जरूर देखना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी रखे थे, आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास के क्वेश्चन है ये, सिलोगिज्म पार्ट 1 के। देखो क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर रेड्स। देखो मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड बताऊंगा, पहले 150 मेथड, उसके बाद डायग्राम से भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों के दोनों से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो पहले, ऑल डॉग्स आर रेड, स्टेटमेंट क्या है बच्चे, पॉजिटिव। ऑल की वैल्यू 100 होती है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट 50 होता है। ऑल रैट्स आर क्रॉस, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
ऑल की वैल्यू 100 होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट 50 होगा। ऑल क्रोज आर पैरेट्स, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100 होगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट 50 होगा। ठीक है बच्चे। अब देखो पहला कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर पैरेट्स, तो स्टेटमेंट ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100 होगी, कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पैरेट की वैल्यू 50 होगी। सम पैरेट्स आर डॉग्स, ये भी पॉजिटिव है, सम की वैल्यू 50 होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डॉग भी 50 होगा। सम क्रोज आर डॉग्स, पॉजिटिव है, सम की वैल्यू 50 होती है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डॉग की वैल्यू भी 50 होगी। ऑल रैट्स आर डॉग, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100 होती है तो डॉग की वैल्यू 50 हो जाएगी क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब देखो पहला कंक्लूजन चेक करना है हमें, डॉग और पैरेट में रिलेशन बनाना है, तो किन स्टेटमेंट से मैं बना सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डॉग ये रहा और पैरेट आपका यहाँ पे है। ठीक है, और जब मैं तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा तो जब भी मैं किसी भी स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूं, जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट, उन कॉमन एलिमेंट का सम या तो 150 हो या 150 से ज़्यादा हो, तब भी आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखो जब मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा तो रैट 50 है यहाँ पे, रैट यहाँ पे 100 है, तो कंबाइन कर सकता हूँ। बट मुझे तो पैरेट चाहिए ना, तो पैरेट के लिए मुझे सेकंड और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ क्रो 50 है, यहाँ पे क्रो 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। तो अब हमारे पास डॉग और पैरेट में रिलेशन आ गया। अब यहाँ डॉग की वैल्यू 100 है, यहाँ डॉग की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 जा सकते हैं। यहाँ पैरेट की वैल्यू 50 है, यहाँ पैरेट की वैल्यू 50 है, 50 से 50 भी जा सकते हैं, इसलिए आपका पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बच्चे। अब सेकंड की बात करते हैं, सम पैरेट्स आर डॉग्स, इसके लिए भी मुझे तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। बट यहाँ पे पैरेट की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। यहाँ डॉग की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, तो 100 से 50 भी जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल फॉलो करेगा। यहाँ पे बात समझ में आई सभी को। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, सम क्रोज आर डॉग्स, तो सम क्रोज आर डॉग्स के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइंड करना है सिर्फ। ये भी देखना है कि नीड किन स्टेटमेंट की है। ठीक है, अब देखो ये डॉग और रैट है, ये रैट और क्रो है, मुझे क्रो और डॉग में रिलेशन बनाना है, तो रैट से रैट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 100 है और ये 50 है। अब देखो क्रो यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं। डॉग यहाँ पे 100 है, डॉग यहाँ पे 50 है, तो 100 से 50 भी जा सकते हैं, इसलिए ये भी आपका फॉलो करेगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ऑल रैट्स आर डॉग्स, तो रैट और डॉग में रिलेशन बनाना अब हमें, तो हमें जरूरत है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की, क्योंकि यहाँ रैट 50 और डॉग, रैट और डॉग दे रखे हैं पहले ऑलरेडी, लेकिन यहाँ रैट की वैल्यू 50 है और यहाँ रैट की वैल्यू 100 है, तो 50 से 100 हम नहीं जा सकते, इसलिए ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली 1, 2 एंड 3 फॉलो। क्लियर है भाई सभी को। तो ये 150 मेथड से था। अब मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ। पहली स्टेटमेंट देखो, ऑल डॉग्स आर रैट्स, तो दैट मीन्स अगर ऑल डॉग, ये डॉग है, ऑल डॉग्स आर रैट्स, तो यही डायग्राम बनेगा भाई। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल रैट्स आर क्रोज, तो ऑल रैट्स आर क्रोज, तो ये आपका क्रो वाला बन जाएगा। ऑल क्रोज आर पैरेट्स, तो ऑल क्रोज आर पैरेट्स, तो ये आपका पैरेट वाला बन जाएगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये तो इतना आसान है बनाना, फिर आपने ये सब क्यों बताया। देखो जब पेपर में थोड़ा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो डायग्राम से थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपको पॉसिबिलिटी के केस में परेशानी आ सकती है ये वो, बट अगर आपने 150 सीख लिया तो वेल एंड गुड है, इससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल डॉग्स आर पैरेट्स, क्या सारे डॉग जो हैं ये डॉग ये पैरेट हैं? बिल्कुल है, क्योंकि सारे डॉग रैट है, रैट कैट है और कैट पैरेट है, तो मतलब डॉग इसी एरिया में आ जाएंगे, तो इसलिए आपका पहला बिल्कुल फॉलो करेगा। देखो नेक्स्ट, सम पैरेट्स आर डॉग्स, क्या सम पैरेट्स आर डॉग हैं? यस बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा पैरेट है और ये हिस्सा भी तो पैरेट में ही आता है, तो इसलिए सम पैरेट्स आर डॉग भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम क्रोज आर डॉग्स, सम क्रोज आर डॉग्स, अब देखो ये पूरा क्रो है, ये सारा एरिया ये वाला सर्कल क्रो का है और ये डॉग है, तो क्या सम क्रो डॉग नहीं होंगे? जब ये पूरा एरिया क्रो का है तो डॉग में भी तो आ रहा है कुछ एरिया, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। नेक्स्ट है ऑल रैट्स आर डॉग्स, क्या ऑल रैट्स आर डॉग हैं? देखो ये डॉग है और ये पूरा रैट्स है आपका, समझ रहे हो, तो इस एरिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ना कि ये डॉग है कि नहीं है, तो ऑल रैट्स आर डॉग ये आपका बिल्कुल फॉलो
नहीं करेगा। तो आंसर जो बनेगा आपका वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो होगा। क्लियर है सभी बच्चों को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ओनली ए फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस। ठीक है भाई, अब देखो ओनली ए फ्यू का मतलब होता है, देखो दो आपको इसमें डिवाइड करना है, दो स्टेटमेंट बन जाएंगी इससे। ओनली ए फ्यू मैंगोज आर का मतलब है कि सम मैंगो आर ग्रेप्स और सम मैंगो आर नॉट ग्रेप्स। ओनली ए फ्यू का मतलब ये होता है, ठीक है, कि कुछ मैंगो ग्रेप्स हैं और कुछ मैंगो ग्रेप्स नहीं है। और ये थर्ड स्टेटमेंट ले ली हमने, ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेज। अब देखो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है भाई, तो मैंगो की वैल्यू 50 होगी और ग्रेप्स भी 50 होगा। यहाँ पे मैंगो 50 होगा पर ग्रेप 100 होगा, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर यहाँ देखें ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेज, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100 होगी, ऑरेंजेज आपका 50 होगा। क्लियर है? अब देखो पहला कंक्लूजन, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेज, स्टेटमेंट क्या आपकी पॉजिटिव है, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेज है, तो सम की वैल्यू 50 होगी भाई और ऑरेंज की वैल्यू 50 होगी। बट जब मैं अब रिजल्ट बनाऊंगा तो मुझे सेकंड और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है। अब आप कहोगे जी आपने सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं कंबाइन किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि सेकंड तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों को मिला के तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, बट ये पॉजिटिव है, ये तो केस आपका एलिमिनेट ही हो गया। फिर समझ रहे हैं? आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है ना, आपको किसी भी पॉसिबिलिटी से आंसर करना है बस। अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करता हूं, अब यहाँ मैंगो 50 है, यहाँ मैंगो 100 है, तो 100 और 50 क्या हो गए? 150। अब देखो ग्रेप्स यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं। ऑरेंज यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं, इसलिए आपका पहला बिल्कुल फॉलो करेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो सेकंड, सम ऑरेंजेज आर नॉट ग्रेप्स, अब ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा, ठीक है। अब अगर सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूं, यहाँ मैंगो 50 है, यहाँ मैंगो 100 है, सम तो बन गया 150। अब यहाँ पे ग्रेप्स 100 है, यहाँ पे ग्रेप्स 100 है, क्योंकि नोट है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ऑरेंज की वैल्यू 50 होगी, तो 100 से 100 जा सकते हैं। ऑरेंज 50 है, यहाँ भी 50 है, 50 से 50 भी जा सकते हैं, इसलिए आपका सेकंड कंक्लूजन भी बिल्कुल फॉलो करेगा। क्लियर है बच्चे? अब अगर थर्ड की बात करता हूं, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, अब ये भी नेगेटिव है, तो इसके लिए भी हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ही कंबाइन करना पड़ेगा। तो फिर से देखो यहाँ ग्रेप्स की वैल्यू 100 है, बट यहाँ ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बट यहाँ ऑरेंज की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ ऑरेंज की वैल्यू 50 है, तो 50 से 100 नहीं जा सकते, इसलिए आपका ये वाला फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? और इसी को डायग्राम से बनाना चाहो तो ओनली ए फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, ओनली ए फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है भाई? ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, ये पूरा ऑरेंजेस का एरिया है सारा कंप्लीट। ठीक है, अब पहला देखो सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, तो ये जो एरिया है सम ग्रेप्स ये ऑरेंजेस हैं, बिल्कुल राइट होगा आपका। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, तो जो ये वाला एरिया है ये तो ग्रेप्स नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। बट कह रहा है कि सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, ठीक है, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो थोड़ा सा एरिया है ये ग्रेप्स वाला, ठीक है, हो सकता है कि वो इतने ही ग्रेप्स हों, जरूरी थोड़ा है, मैंगो इतने भी तो हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये एरिया नहीं आएगा, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा आपका। क्लियर है भाई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल पी आर बी, स्टेटमेंट क्या है बच्चे? पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100 होगी भाई और बी की वैल्यू यहां पे 50 होगी। नो पी इज सी, तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, नो की वैल्यू 100 होगी और सी भी आपका 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, सी भी आपका क्या हो जाएगा? 100 होगा। देखो ऑल सी आर टी, ऑल सी आर टी, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ऑल की वैल्यू 100 होगी भाई और टी की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन देखो, सम बी आर नॉट सी, तो नेगेटिव है, बी की वैल्यू 50 होगी भाई, सी की वैल्यू 100 होगी। सम बी आर सी, पॉजिटिव है, तो बी की वैल्यू 50 होगी, सी की वैल्यू भी 50 होगी। ऑल टी आर पी, तो पॉजिटिव है, तो ऑल है, तो टी की वैल्यू 100 होगी, पी की वैल्यू 50 होगी। ऑल पी आर टी, पॉजिटिव है, तो पी की वैल्यू 100 होगी और टी की वैल्यू 50 होगी। ऑल बी आर टी, पॉजिटिव है, तो ऑल है, बी की वैल्यू 100 होगी और टी की वैल्यू 50 होगी।
क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को। अब देखो चेक करते हैं, पहला देखो सम बी आर नोट सी, बी और सी में रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूंगा। देखो पी से पी कट गया क्योंकि दोनों 100 है। अब बी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ सी की वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यानी कि ये आपका बिल्कुल फॉलो करेगा। क्लियर है। अब सेकंड चेक करते हैं, सम बी आर सी। अब बी और सी जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन तो नेगेटिव ही बन सकता है, बट यहां पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकते, इसलिए ये आपका फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। थर्ड देखो भाई, ऑल टी आर पी, ऑल टी आर पी, तो इसके लिए आपको सेकंड और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सेकंड और थर्ड को कंबाइन करोगे आपका सी से सी तो कट जाएगा, बट ये नो है ये ऑल है, तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, बट यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। सेम पी और टी, ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। ऑल बी आर टी, जब बी और टी में आप रिलेशन बनाओगे तो आपको तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, और अगर आप तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो तो एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव ही बन सकता है, इसलिए आपका फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आई सभी को। इसी को मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूं। पहला देखो, ऑल पी आर बी, यानी कि ऑल पी आर बी ये हमने बना दिया, ठीक है। नो पी इज सी, तो नो पी इज सी भाई। नेक्स्ट है ऑल सी आर टी, ऑल सी आर, क्लियर है, ये आपका बन जाएगा। अब आपको आंसर करना है, देखो पहला चेक करना है सम बी आर नोट सी, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई भी पी सी नहीं है तो दैट मीन सम बी आर नोट सी, क्योंकि ये हिस्सा भी तो बी का है ना, तो जब पी सी नहीं है तो बी भी सी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। सेकंड देखो, सम बी आर सी, सम बी आर सी, आप कैसे कह सकते हो कि बी और सी में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट गिवन नहीं है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। ऑल टी आर पी, थर्ड देखो, ऑल टी, टी और पी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। ऑल पी आर टी, पी और टी में फिर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। ऑल बी आर टी, ये बी है और ये टी है, बी और टी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा भाई। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ओनली ए फ्यू ट्री इज प्लांट। मैंने कहा था कि सम ट्री इज प्लांट, ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम ट्री इज नॉट प्लांट, तो इसको फर्स्ट ले लेंगे स्टेटमेंट, इसको सेकंड ले लेंगे, और ये थर्ड ले लिया हमने। अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सम की वैल्यू 50 और पी भी 50, ये नेगेटिव है तो सम की वैल्यू 50 और ये आपका 100 हो जाएगा। अगर यहां देखें ऑल ग्रीन आर प्लांट, ये पॉजिटिव है भाई, तो ग्रीन की वैल्यू 100, प्लांट की वैल्यू 50। ऑल ग्रीन आर ट्री, पॉजिटिव है तो ग्रीन की वैल्यू 100 और ट्री की वैल्यू 50। सम ट्री आर नॉट ग्रीन, नेगेटिव है तो टी 50 होगा और ग्रीन 100 होगा भाई, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखो अब पहला देखिए कंक्लूजन, ऑल ग्रीन आर ट्री, तो ग्रीन और ट्री में रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन और ट्री में रिलेशन बनाना है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। यहां पे प्लांट 50 है भाई, यहां भी प्लांट 50 है, और जब तक सम 150 नहीं हो जाता तब तक वो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। ये डेफिनेट केस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही भाई, ठीक है। सेकंड देखो, सम ट्री आर नॉट ग्रीन, अब जब नोट ग्रीन है तो हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब देखो यहां प्लांट 100 है, यहां प्लांट 50 है, कैंसिल हो गया भाई, बट यहां ट्री 50 है, यहां ट्री 50 है, और यहां ग्रीन 100 है और यहां भी ग्रीन 100 है, तो 100 से 100 भी जा सकते हैं, 50 से 50 भी, तो सेकंड आपका फॉलो करेगा, ठीक है। इसी को डायग्राम से बनाते तो ओनली ए फ्यू ट्री इज प्लांट, ओनली ए फ्यू ट्री इज प्लांट, ऑल ग्रीन आर प्लांट, तो ये ऑल ग्रीन आर प्लांट में, ठीक है। अब देखो यहां से पहला कंक्लूजन, ऑल ग्रीन आर ट्री, क्या सारे ग्रीन ट्री हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्योंकि सारे प्लांट ही ट्री नहीं है तो सारे ग्रीन ट्री कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो गया। सम ट्री आर नॉट ग्रीन, यस सम ट्री आर नॉट ग्रीन, हो सकता है कि ये हिस्सा जो ट्री वाला प्लांट है ये ग्रीन हो, बट सम ट्री आर नॉट ग्रीन ना, ये हिस्से की कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका ग्रीन है, इसलिए ये आपका फॉलो करेगा।
बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी साथ के साथ ट्राई करिएगा। ओनली ए फ्यू सी आर टी, तो फर्स्ट बन जाएगा सम सी आर टी और सेकंड बनेगा सम सी आर नोट टी। तो यहां पे सी 50 होगा भाई, ये टी भी 50 होगा, यहाँ सी 50 होगा और टी आपका 100 होगा। और ये थर्ड स्टेटमेंट ऑल सी आर डी, तो ऑल की वैल्यू ये 100 हो जाएगा और ये डी 50 हो जाएगा। ठीक है, सम टी आर डी पॉजिटिव है तो सम की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू 50। सम डी आर नोट टी, सम की वैल्यू 50 और टी की वैल्यू 100 क्योंकि ये नेगेटिव है। अब देखो पहला सम टी आर डी, फर्स्ट आपको चेक करना है टी आर डी, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन बनाओगे, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। देखो सी 50 है, सी 100 है, कंबाइंड तो हो जाएगा, बट यहाँ टी 50 है, यहाँ भी टी 50 है, 50 से 50 जा सकते हैं, डी यहाँ 50 है, 50 से 50 यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल फॉलो करेगा भाई। सेकंड देखो सम डी आर नोट टी, तो अब यहाँ सेकंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे, फिर से सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी 100 है, यहाँ टी 100 है, यहाँ आपका डी 50 है, यहाँ डी 50 है, तो ये भी आपका बिल्कुल फॉलो करेगा। ठीक है, इसी को अगर डायग्राम से बनाना है तो ओनली ए फ्यू सी आर टी, तो ओनली ए फ्यू सी आर टी, ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। अब देखो पहला सम टी आर डी, तो सम टी आर डी यस बिल्कुल, क्योंकि ये एरिया जो टी का है और ये डी में भी है, तो ये बिल्कुल राइट होगा भाई आपका, मानते हैं इस बात को। ठीक है, तो फर्स्ट फॉलो सम डी आर नोट टी, अब जो ये वाला एरिया है ये तो टी का पता ही नहीं है, या इस एरिया को भी मान लो आप, समझ रहे हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल फॉलो करेगा, तो दोनों आपके यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे भाई। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली ए फ्यू मैन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर किड्स। ठीक है, अब मैं किसी एक मेथड से आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं, दूसरे मेथड से आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो 150 से आप खुद करेंगे, मैं इसको डायग्राम से बता देता हूं। ओनली ए फ्यू मैन आर बॉयज, ओनली ए फ्यू मैन आर बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ऑल बॉयज आर किड्स, तो ऑल बॉयज आर किड्स, ये पूरा किड्स का एरिया है भाई, ये हमने इसको किड्स बना दिया। नो किड्स आर चिल्ड्रन, तो नो किड्स आर चिल्ड्रन, ये बन जाएगा। अब पहला देखो, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सम मैन आर नॉट चिल्ड्रन। अब अगर मैं इसमें देखूं कि सम मैन आर नॉट चिल्ड्रन, अब देखो कि जो सम मैन है वो चिल्ड्रन, मैन और चिल्ड्रन में तो कोई भी रिलेशन ही नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि यस सम मैन आर नॉट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नो किड्स इज चिल्ड्रन, और जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसकी तो आप, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम मैन आर चिल्ड्रन, इसकी तो आप कह सकते हो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो मैन का जो हिस्सा किड्स में आ रहा है और कोई भी किड्स चिल्ड्रन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना कभी भी, तो इसीलिए ये फॉलो करेगा। सेकंड देखो, सम मैन आर नॉट बॉयज, सम मैन आर नॉट बॉयज, तो ये वाले जो मैन है ये तो बॉयज नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस को आज की क्लास में ले लिया हमने, इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलो भाई, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edotap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।